मस्जिद पहुंची डिंपल यादव के लिबास को लेकर भड़के मौलाना। डिंपल यादव बैठी हुई थी, न सर पे दुपट्टा था, न कुछ। उन्होंने तो मस्जिद का एहतराम तक नहीं किया। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, डिंपल यादव ने की मस्जिद की तौहीन, तुरंत पूरे कौम से मांगे माफी। डिंपल यादव ने भारतीय कल्चर का सम्मान नहीं किया, मस्जिद का सम्मान नहीं किया, बल्कि जिस तौर और तरीकों से गई उससे तो मस्जिद की तौहीन हुई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मस्जिद के इमाम को हटाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा को लिखा खत। लोकसभा के स्पीकर और मुख्यमंत्री दिल्ली को दोनों लोगों को लेटर लिख करके तफसील से अवगत करा दिया है, बता दिया है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी खुद नेता भी हैं और नेता होने के साथ इमाम हैं। इमाम वही कर सकता है, इमामत के लायक वही है जो मस्जिद का गलत इस्तेमाल ना होने दे। मौलाना तौकीर रजा बोले, अखिलेश यादव ने मस्जिद को किया बदनाम। अखिलेश यादव ने और उनके एमपी इमाम साहब ने मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का काम किया है। पिछले दिनों डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के एक मस्जिद में गई थी और इसी मस्जिद से जब तस्वीरें सामने आई तो पूरी तरीके से राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से डिंपल यादव की वेशभूषा मस्जिद के अंदर रही तो इसको लेकर के अब मौलाना पूरी तरीके से भड़क उठे हैं। कई सारे मौलानाओं ने बकायदा डिंपल यादव के इस लिबास को लेकर के आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि डिंपल यादव एक भारतीय महिला है, इसके बावजूद जिस वेशभूषा में वो मस्जिद के अंदर गई हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने मस्जिद की तौहीन की है, ऐसे में उन्हें माफी मांगना चाहिए। आपको बता दें कि रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और अन्य सपा सांसदों की पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित मस्जिद में हुई बैठक के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बैठक की फोटो सामने आने के बाद से ही मुस्लिम धर्मगुरु काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने मस्जिद के इमाम और सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को हटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसी के साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी खत लिखा है। पार्लियामेंट नई दिल्ली मार्ग पर बनी मस्जिद जिसके इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की मीटिंग अपनी मस्जिद में कराई जिसमें अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव ने शिरकत की। तो इस सिलसिले में मैंने लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला जी को लेटर लिखा है। चूँकि ये मस्जिद संसद प्रशासन के अंडरटेकिंग में आती है तो इसलिए लोकसभा के स्पीकर को खत लिखा है कि वो इसकी जांच पड़ताल करके इमाम को हटाएं, क्योंकि इमाम ने मस्जिद का सियासी इस्तेमाल किया है और उन्होंने खुदा के घर को सियासत का अखाड़ा बनाया। और इसी तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी मैंने लेटर लिखा है, क्योंकि इमाम को जो तनख्वाह जाती है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से जाती है जिसकी चीफ रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली हैं। तो मैंने लोकसभा के स्पीकर और मुख्यमंत्री दिल्ली को दोनों लोगों को लेटर लिख करके तफसील से अवगत करा दिया है, बता दिया है कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी खुद नेता भी हैं और नेता होने के साथ इमाम हैं। इमाम वही कर सकता है, इमामत के लायक वही है जो मस्जिद का गलत इस्तेमाल ना होने दे।
दरअसल आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयान में कहा कि सपा सांसद डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की है। डिंपल यादव एक राजनीतिक हिंदू महिला हैं। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मस्जिद में जा रही हैं। उन्होंने अपने पहनावे और तौर तरीके से मस्जिद की तौहीन की है। मौलाना ने कहा कि डिंपल यादव को पूरी मुस्लिम कौम से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके इस कार्य से मुस्लिम समाज आहत है और सख्त नाराज है। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन का ये बयान। महिला का मस्जिद के अंदर आना जाना और वो भी गैर मुस्लिम महिला हिंदू जो मस्जिद के अंदर आई, मौलाना मुहिबुल्लाह ने जिस तरीके से उनके साथ बातचीत की और राजनीतिक बात की, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सरासर शरीयत की रोशनी में गलत हैं। डिंपल यादव बैठी हुई थी, न सर पे दुपट्टा था, न कुछ। उन्होंने तो मस्जिद का एहतराम तक नहीं किया कि ये धार्मिक जगह है और इस धार्मिक जगह पे हमें किन तौर तरीकों से जाना चाहिए। डिंपल यादव भारतीय कल्चर वाली महिला हैं, उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, कौन सी जगह पर हम बैठे हुए हैं। मगर डिंपल यादव ने भारतीय कल्चर का सम्मान नहीं किया, मस्जिद का सम्मान नहीं किया, बल्कि जिस तौर और तरीकों से गई उससे तो मस्जिद की तौहीन हुई है। इसी के साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह भी मांग की है कि वो समाजवादी पार्टी के सांसद और इसी के साथ ही मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को हटाया जाए और इस एक्शन के लिए बकायदा उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसी के साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा है और कहा है कि जिस हिसाब से मस्जिद को उन्होंने राजनीति का मंच बनाया है तो इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें इमाम के पद से हटा देना चाहिए। सुनिए मौलाना शहाबुद्दीन का ये बयान। समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बिठा करके जो मीटिंग की है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मस्जिद तो खुदा का घर है, उसमें सियासी बात, दुनिया की बात नहीं की जा सकती और चे जाए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी की मीटिंग करना, उनको इस पर जो है वो शर्मसार होना चाहिए, पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और तौबा करना चाहिए, भविष्य के लिए यकीन दहानी कराना चाहिए कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। वरना आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में हुई है, कल बीजेपी के लोग दावा करेंगे कि हमारी मीटिंग भी मस्जिद के अंदर होना चाहिए, फिर परसों कांग्रेस के लोग कहेंगे, तो गोया कि मस्जिद सियासत का अखाड़ा बन जाएगी। और मस्जिद जो है वो खुदा का दरबार है, वो सियासत का अखाड़ा नहीं है। उनको अगर मीटिंग कराना ही थी या कुछ लोग मिलने के लिए आने वाले थे, मिलना था, तो उसका तरीका ये था कि मस्जिद के बगल में बना जो हुजरा है, जो इमाम जिसमें रहता है, जिसमें वो खुद रहते हैं, ये मीटिंग और ये मुलाकात मस्जिद के हुजरे में की जाना चाहिए। मस्जिद के हुजरे में अगर कोई मुलाकात होती है, कोई आदमी आता है या जाता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो वो काबिल एतराज़ बात नहीं है। मस्जिद के अंदर, वो भी बिल्कुल ख़ास और ख़ास मस्जिद के सहन में, इस तरह की मीटिंग काबिल माफ़ी नहीं है और इस पर मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को पूरी कौम से माफ़ी मांगना होगी। इसके अलावा अखिलेश यादव के मस्जिद में मीटिंग को लेकर के मौलाना तौकीर रजा भी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बारे में कहा कि उन्हें उलमा रहने का कोई हक नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अखिलेश यादव ने मस्जिद को बदनाम किया है। मस्जिद जैसी जगह से राजनीतिक मीटिंग करना बेहद गलत है। तौकीर रजा ने कहा कि मस्जिद जैसी पाक साफ जगह पर राजनीति गलत है। सुनिए मौलाना तौकीर रजा का ये बयान। बीजेपी को तो खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव ने और उनके एमपी इमाम साहब ने मुसलमानों को और मस्जिदों को बदनाम करने का काम किया है। बीजेपी नाराज नहीं है, मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस बात से नाराज है।
हमने कभी मस्जिदों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। एक वक्त था जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग चल रही थी और अपने देश को आजाद कराने की मुहिम चल रही थी। उस वक्त जरूर ऐसा हुआ है कि मस्जिदों में मीटिंग्स की जाती थी अंग्रेजों से छुपकर। तो उस हद तक तो ठीक था, क्योंकि सब लोग मिलकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। इमाम साहब ने जो काम किया है, मैं ये नहीं मानता कि वहां कोई मीटिंग की गई होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन बहरहाल मैसेज उसका खराब गया है। मीटिंग नहीं की, इसके बावजूद आप अपने घर पे इस किस्म के काम कीजिए। मस्जिद में बुलाकर इस किस्म की गेट टुगेदर, मस्जिदों को बदनाम करने का काम हमारे इमाम साहब ने किया है। और बहुत से इमाम होंगे जो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हो या किसी और पार्टी से हमदर्दी रखते हो, फिर कल को उसकी भी हिम्मत होगी, वो अपने मस्जिद में अपने नेताओं को बुला के बिठाएगा। तो इसकी शदीद मजम्मत की जाती है। मस्जिद का इस्तेमाल किसी भी किस्म की सियासत के लिए नहीं होना चाहिए, और जो कर रहा है उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए है और किसी दूसरे काम में मस्जिद का इस्तेमाल नाजायज और हराम है। इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के ही कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव ने जो कपड़े पहने थे वो काफी ज्यादा आपत्तिजनक थे। डिंपल यादव की पीठ उसमें दिखाई दे रही थी, जो पूरी तरीके से गलत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी के पार्टी के जो सांसद हैं अखिलेश यादव और डिंपल यादव वो मस्जिद में जाकर के मीटिंग कर रहे थे। तो इसको लेकर के जब डिंपल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है, वहां पर हमने किसी भी तरीके की कोई मीटिंग नहीं की है। सुनिए डिंपल यादव का ये बयान। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और मैं छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने मस्जिद के भीतर डिंपल यादव के पहनावे को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने सख्त एक्शन की मांग की है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता जमाल सिद्दीकी ने कहा। आज मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। उसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली जो मस्जिद है, जामा मस्जिद जो पार्लियामेंट के पास में है, उसके जो इमाम साहब हैं महबूबुल्लाह नदवी जी, वो अभी खुले रूप से उस मस्जिद को सपा का कैंप कार्यालय बना लिए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वहां बैठक कर रहे हैं और रोज वहां पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए काम किया जा रहा है। और उस मेंबर से, उस मस्जिद से जो धर्म का काम होना चाहिए अब सपा का काम हो रहा है। इसलिए मैंने उसे निवेदन किया है कि जो हमारे महबूबुल्लाह नदवी जी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उस मस्जिद से हटाया जाए और वहां किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया जाए जो निष्पक्ष रूप से मस्जिद के लिए काम करे। दूसरा लेटर हमने लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी को लिखा है कि चूंकि जो महबूबुल्लाह नदवी जी हैं वो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हैं। इमाम जो होता है वो वक्फ बोर्ड का कर्मचारी होता है और दिल्ली सरकार उसको 18,000 रुपया सैलरी भी दे रही है। और दूसरी तरफ अभी महबूबुल्लाह नदवी जी रामपुर से सांसद चुनकर आ गए और माननीय सांसद होने के नाते वो सारे लाभ जो मिलना चाहिए सांसद को वो ले रहे, सैलरी भी ले रहे, घर भी ले रहे,
सारी सुविधाएं ले रहे। तो ये जो मामला आ रहा है अभी, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आ रहा है, इसलिए उनको सांसद के पद से बर्खास्त किया जाए, उसके लिए हमने निवेदन किया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ नदवी के आमंत्रण पर पास की मस्जिद में गए थे। ये मस्जिद संसद भवन के पास ही स्थित है। वहां कुछ देर बैठने और बातचीत करने के दौरान डिंपल यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई, जिसमें वो साड़ी पहने हुई थी और बिना सर ढके मस्जिद में बैठी हुई थी। उनके बगल में एक और महिला थी, उन्होंने बाकायदा सर ढका हुआ था। लेकिन जिस तरीके से डिंपल यादव की ये तस्वीरें सामने आई है, इसको लेकर के कई सारे लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो मौलाना है वो खास तौर से भड़क गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि डिंपल यादव ने जिस तरीके का वेशभूषा धारण किया था, जिस तरीके का लिबास पहना था, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और डिंपल यादव, अखिलेश यादव ने न सिर्फ मस्जिद की तौहीन की है, बल्कि उसे राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे मुस्लिम समाज आहत है, सख्त नाराज है। ऐसे में अखिलेश यादव और डिंपल यादव को पूरे कौम से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।